सो यस गाइज, देखो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है रेशो। बहुत इजी टॉपिक है गाइज, उसके एक एक चीज़ों को समझो, बहुत आसान आपको जाएगा। ठीक है। सो रेशो क्या होता है बेसिकली हमें पता है। हम रेशो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइज? हम रेशो रिप्रेजेंट करते हैं ए इज टू बी से, है ना। कोई भी रेशो रिप्रेजेंट होता है ए इज टू बी से, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए इज टू बी इस दो डॉट के साथ, या फिर ए अपॉन बी। ठीक है। सो ये होता है रेशो का एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ए यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसको रेशो की लैंग्वेज में कहा जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, है ना, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो होता है एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर होता है गाइस उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। तो यस, तो अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार क्वेश्चन आपको फाइंड रेशो बोलेगा और आपका आंसर 2:5 आया तो ठीक है, आप 2:5 पे टिक कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको फाइंड रेशो ना बोलते हुए फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशो बोलेगा और आपका आंसर 2:5 आ रहा है, तो आपने किस पे टिक करना है? अगर कॉन्सिक्वेंट बोला है तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आया है उसका डिनोमिनेटर यानी 5। एंटीसीडेंट बोला होता तो न्यूमरेटर। चमका गाइस? तो बस एकदम आसान है। अब रेशो में कई सारे के टाइप है, जैसे रेशो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले इनवर्स रेशो क्या होता है। अगर हमारा ओरिजिनल रेशो ए इज टू बी है तो इनवर्स रेशो क्या होगा गाइस? इनवर्स रेशो हो जाएगा, जैसे कि नाम है, रेसिप्रोकल, है ना। ये ओरिजिनल रेशो का रेसिप्रोकल ले लो, आपको मिल जाएगा इनवर्स रेशो यानी बी बाय ए। देन डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन बोले कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, मान लो ये ए इज टू बी आपका ओरिजिनल रेशियो है और इसका अगर आपको इनवर्स बोला तो आपने समझ लिया क्या करना है ना। सिंपली इसका रेसिप्रोकल लेना है, जो आपने ले लिया। अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो बोले तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या आ गई? सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यू का स्क्वायर, जो भी आपका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है उसका स्क्वायर, उसी को बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस ओरिजिनल रेशियो। अगर मान लो डुप्लीकेट ना बोलते हुए सब डुप्लीकेट बोला तो फिर भी कोई टेंशन नहीं गाइस। अगर सब डुप्लीकेट रेशो बोला, अगर डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर लिया है तो सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, है ना। डुप्लीकेट में क्या किया हमने? स्क्वायर लिया, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लेंगे। गाइस अगर ट्रिप्लीकेट रेशो बोला तो फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो, तो अब आई गेस आपको समझ ही गया होगा कि डुप्लीकेट में स्क्वायर लिया तो ट्रिप्लीकेट में क्या लेंगे गाइस? क्यूब लेंगे। और उसी के साथ उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक चीज आती है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो यस, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे? ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब, तो सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट। तो यस, ये न्यूमरेटर का क्यूब रूट, ये डिनोमिनेटर का क्यूब रूट, दैट्स इट। ठीक है। एक चीज इसमें और आती है गाइस, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। अब कंपाउंड रेशियो हमेशा मल्टीपल रेशियोज के साथ निकाला जाता है। मतलब आपको कई सारे रेशियो दे दिए हैं, ए इज टू बी, पी इज टू क्यू, एम इज टू एन, और आपको बोल दिया कि इन सबका कंपाउंड रेशियो निकालो। तो कंपाउंड रेशियो इज सिंपली गाइस मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रेशियो। जिन जिन के बीच में हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है, जिन रेशियो को यूज करके हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है, उन सब का मल्टीप्लीकेशन, एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, उसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रेशियो है 1:3, एक रेशियो है 2:5, एक रेशियो है 3:8, और आपको इसका जरूरी नहीं तीन, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर इसका कंपाउंड रेशियो निकालने बोला है तो सिंपली क्या करना है आपको? इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 1/3, 2/5, 3/8। सो 3 से 3 कटा, आंसर क्या आ गया? ऊपर बचा 2, नीचे बचा 40, और इसी को हम और रिड्यूस करेंगे तो 1:20। क्या बना? 1:20। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपको एक रेशो दे दे 2:3, एक रेशो दे दे 25:16, एक रेशो दे दे 3:4, और आपको बोला जाए फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ 2:3, यानी 2:3 एज इट इज ले लो। सब डुप्लीकेट ऑफ 25:16, मतलब इसका क्या बोला है? सब डुप्लीकेट। और अभी आपने देखा था सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा था गाइस, सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ गिवन रेशो। तो आपको कंपाउंड रेशो निकालने बोला है, सबसे पहला रेशो 2:3 एज इट इज लेने बोला है, फिर 25:16 एज इट इज लेने नहीं बोला है, उसका सब डुप्लीकेट लेने बोला है। तो 25:16 का सब डुप्लीकेट क्या होगा? यानी स्क्वायर रूट ले लो, 25 का 5, 16 का 4, एंड इसका आपको ट्रिप्लीकेट बोला है, इसका ट्रिप्लीकेट बोल दिया। और ट्रिप्लीकेट मतलब अभी अगेन आपने देखा क्यूब होता है, सो सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट, ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 64, सॉरी 4 का क्यूब 64। तो आपको इस बार क्वेश्चन ने कंपाउंड रेशो निकालने बोला है गाइस, लेकिन कंपाउंड रेशो किसका बोला है? कंपाउंड रेशो आपको बोला गया है 2:3, इसलिए वो एज इट इज ले लिया। देन 25:16 का सब डुप्लीकेट यानी इसका स्क्वायर रूट लेना था, जो हमने ले लिया। एंड 3:4 का ट्रिप्लीकेट यानी इसका क्यूब लेना था, जो हमने ले लिया। और बस गाइस, एक बार आपने ले लिया है सब चीजें, फिर इसके बाद क्या करना है आपको पता है।
इसके बाद आपको करना है सिंपली मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन कर डालो यार। कौन किसको कट कर रहा है, देखो ये 3 इसको कट कर रहा है, 9 आया, 2 ने इसको कट किया, 2 आया। अब कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो यार 5 9 45, ठीक है, और नीचे 64 इंटू 2 128, दिस इज योर आंसर। ये बना कंपाउंड रेशो इसका, इसके सब डुप्लीकेट का और इसके ट्रिप्लीकेट का, 3:4 के ट्रिप्लीकेट का। ठीक है गाइस, तो यस एक लास्ट चीज देख लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन अगर किसी भी रेशो को आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब अगर आपको a:b दे दिया और आपको बोला गया है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बिंदास कर देना। वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, 3 कैंसिल होगा, आपको जो का त्यों मिलेगा। अगर मान लो आपको 5 से डिवाइड करने बोला है दोनों साइड में, मतलब जो भी चेंज, जो भी ऑपरेशन करने बोला है, मल्टीप्लीकेशन बोलो या डिवीजन बोलो, अगर दोनों साइड में सेम कांस्टेंट से करने बोला है, एक तो दोनों साइड में भी होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात सेम कांस्टेंट से होना चाहिए, तो गाइस फिर डेफिनेटली यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। आप बिंदास, आपको a:b को 3 से मल्टीप्लाई करने वाला देखो सेम कांस्टेंट है और दोनों साइड में किया है, तो आप बिंदास कर लो। सर ये क्यों करना पड़ेगा, आपको ये डाउट आ रहा होगा, तो आगे जब आप क्वेश्चन देखोगे गाइस उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो आपने 3 कैंसिल किया, क्या मिला आपको, अल्टीमेटली a:b ही मिला। अगर मान लो 5 से डिवाइड करने बोला है, कर लो, एट द एंड वो कैंसिल होकर आपको a:b ही मिलेगा। तो गाइज यहाँ से एक नोट याद रखो कि आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ओनली मल्टीप्लाई या डिवाइड। हाँ, अगर आप सोच रहे हो सर ये a:b में हम दो दो ऐड कर ले, यानी a में भी दो ऐड कर ले और b में भी दो ऐड कर ले, तो क्या ये ओरिजिनल रेशो और ये न्यू रेशो सेम रहेगा? नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। सर अगर हम इनमें सब्ट्रैक्ट कर ले, तो मान लो 2 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो भी क्या ये सेम नहीं रहेगा? नॉट नेसेसरी, रादर 99% चांस है कि नहीं रहेगा। एक खाद जीरो वीरो आप ऐड करते हो या जीरो वीरो सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। जीरो ऐड कर दो ए और बी में, क्या फर्क पड़ेगा उससे? जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो जीरो के केस में फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज हर बार आंसर क्या होता है, ओरिजिनल रेशो से अलग ही मिलेगा। तो गाइस 100 बात की एक बात, जब भी किसी कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है, ओरिजिनल रेशो आपको दे दिया है, इसको किसी भी रेशो से मल्टीप्लाई, किसी भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो बिंदास कर लेना, उससे वैल्यू नहीं बदलती। लेकिन हाँ, उसी को अगर किसी कांस्टेंट से, भले ही वो सेम कांस्टेंट हो, भले ही आप दोनों साइड में कर रहे हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं चॉल्वे, ठीक है, सिर्फ ये चलेगा। जैसे कि अगर आपको मान लो रेशो दे दिया है 10:15, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ? 10/15 को अगर मैं 2 से ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 20, 15 × 2 30। तो गाइज ये रेशो क्या था आपका, 2:3, है ना। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2:3 मिलेगा। ये देखो ये भी क्या मिला आपको, जीरो जीरो कैंसिल होकर 2:3, मतलब आपका ओरिजिनल रेशो 10/15 था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, स्टिल द इक्वालिटी विल रिमेन सेम। रेशो क्या है, ये भी 2:3, ये भी 2:3। मान लो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, अगर इसको दोनों को 5 से डिवाइड करूँ, फिर भी क्या मिलेगा, 2:3। मतलब ये भी 2:3 है सेम कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद जो मिला, ये भी 2:3 है सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला, और ओरिजिनल भी देखे जाए तो 2:3 ही। ठीक है गाइस, तो यस ये छोटी सी बातें थी रेशो की। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे शानदार क्वेश्चंस की। तो रेडियो गाइस, हाउ इज द जोश, करे शुरुआत, चलो फिर।